दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से भरोसा और यकीन पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन भरोसा और यकीन टूटता उसी दिन से पूरा परिवार ऐसे बिखरता है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता। आज की घटना में सेम कुछ है, अब ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है, कुछ ऐसे शंका के घेरे में घिरता है कि जिसकी वजह से वह खुद इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। लेकिन जब सच्चाई निकल के आता है कि आखिर वह एक स्कूल का प्रधानाध्यापक है, तो लोग सुनकर उस जिले के हैरान और परेशान भी हो जाते हैं। चलिए आगे जानिए इस क्राइम स्टोरी में क्या हुआ, इस घटना में आखिर क्या रहस्य जुड़ा था। इन सब की सच्चाई आप जानने के लिए इस क्राइम स्टोरी को आप लास्ट तक देख के ज़रूर जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो क्राइम स्टोरी है यह काफ़ी लोगों को जाकर सतर्क भी कर सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना रायबरेली पड़ता है, उसी के अंतर्गत जाना माना कोतवाली पड़ता है। और उसी कोतवाली की मैं बात कर रहा हूँ ठीक 24 अक्टूबर साल 2013 को ही। अब रात का लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त उसी थाने में मौके पर एसआई अधिकारी मोहम्मद सुरबाब खान मौजूद होते हैं। तभी उन्हीं के इधर टेलीफोन पर एक कॉल आता, उस कॉल को रिसीव करते दूसरी तरफ एक महिला हाँफते डापते कहने लग जाती कि हम महाराजगंज में जो स्कूल है उसी स्कूल के ही इधर अब प्रधानाध्यापक बोल रही हैं। हमारे पति इधर कालिका सिंह की बड़े बेरहम तरीके से हमारे ही घर में डाकुओं द्वारा हत्या कर दी गई है। यह बात जैसे सुनते हैं मोहम्मद सुखराम उसी समय सन रह जाते हैं, क्योंकि आखिर स्कूल के प्रबंधक के परिवार का बात होता है। तुरंत मामले को एक्शन में लेते हैं और एक टीम जो होता है उसी वक्त सतर्क करते हैं, और टीम को लेकर चंद मिनट के अंदर जो होता है अब कालिका सिंह के घर जब दाखिल होते हैं, देखते हैं कि कालिका सिंह के ही बेडरूम में जो होता है उनका डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में पड़ा होता है। सर पूरा मुड़ा होता है, उस सर के ऊपर काफ़ी सारे ब्लड के निशान होते हैं। बगल में खड़ी जो होती है उधर कालिका की अपनी पत्नी होती है। इधर योगिता सिंह से पूछताछ करती है। योगिता यही कहने लग जाती कि साहब हम तो अपने बच्चों के साथ जो होता अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं, तो अचानक जो होते हैं 3-4 डाकू घुसते हैं, और घुसने के बाद साहब अचानक हमारे घर का दरवाज़ा जो होता है एक आध पीटना जब शुरू कर देते हैं, तो मजबूरी वह सब नहीं समझ पाते, लेकिन दरवाजे का आधा कुंडी निकल चुका होता है, जिसके बाद दरवाज़ा खुल जाता है साहब। और वह 4 डाकू अंदर आते हैं। आने के बाद हमारे पति से उनकी ही अलमारी का अब चाबी मांगते हैं, लेकिन चाबी जब नहीं देते तो बार बार वही करते हैं, और फिर साहब उसी से जो होता है तौर तरीके से उनके ऊपर अब प्रहार कर देते हैं। और लेकिन हम बचाव के लिए साहब हमारे ऊपर भी यही हाल कर देते हैं। पुलिस की टीम योगिता के इधर हष्टपुष्ट को देखती तो पता चलता है योगिता के शरीर पर काफ़ी जगह चोट के निशान होते हैं। पुलिस को शंका नहीं यकीन हो जाता है, और उस योगिता को इलाज हेतु अपने ही नज़दीकी अस्पताल में भेज दिया जाता है। वहाँ घटना का तौर पर निरीक्षण भी किया जाता है, तो तरीके से सारे सामानों का अपने हिसाब से जाँच पड़ताल भी किया जाता है। कुछ सामान बिखरे हुए दिखाए, कपड़े जो होते हैं अलमारी से निकले हुए होते हैं। पुलिस को यकीन हो जाता है कि बस करो योगिता के घर में लूटपाट के इरादे से अब कालिका सिंह की बड़ी बेरहम तरीके से हत्या की गई है। आखिर वह हत्यारा चाहता क्या था, मकसद उसका क्या था, काफ़ी सारे सवालों के घेरे वहाँ खड़े लोग को जानने की कोशिश बन जाती है। तभी उसी बीच बॉडी को वहीं पर जमा भरा जाता है। उठाकर पुलिस की टीम अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भेजवा भी देती है। इधर पुलिस की टीम सबसे पहले अब रिपोर्ट का इंतजार करती है। जब रिपोर्ट आता है पुलिस की टीम देखकर चौंक जाती है। आखिर रिपोर्ट में जो होता है सिर्फ पिटाई के निशान नहीं होते हैं, बल्कि गला दबाकर हत्या के भी निशान होते हैं। पुलिस का शंका अब और बढ़ जाता है कि बस करो हमला इनके घर में छुपा हुआ है। इसीलिए पुलिस की टीम जो होती है अब घर वाले के बारे में एक बार जानकारी लेती है। यहाँ तक कि योगिता के बच्चों से भी पूछताछ किया जाता है, लेकिन पुलिस को कुछ अहम सुराग नहीं मिल पाता है। और यहाँ तक लगभग 1 महीने का वक्त बीतने का हो जाता। तब तक वहाँ के न्यूज़पेपरों अखबारों में जो होता है कालिका सिंह की हत्या का उस समय तोल पकड़ना शुरू कर देता है। लोग तरह तरह के बवाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसी वक्त अधिकारी जो होते हैं एक्शन में आते हैं और एक टीम लेते हैं। उसी टीम के तहत अब जो होता है टीम लेकर बिना किसी हिला हवाली के पहुंच जाते हैं इधर महाराजगंज में ही।
जहां कालिका सिंह का अपना स्कूल होता है, उनके स्कूल का नाम होता है सूबेदार मेजर रामफल सिंह विद्यालय, उनके पिता का अपना नाम होता है। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो वहां काफ़ी लोगों से पूछताछ भी करती है, लेकिन उन्हीं पूछताछ करने के बाद पुलिस को शंका और बढ़ने लग जाता है, क्योंकि उसी विद्यालय का एक अध्यापक होता है गौरव सिंह जो बरेली का रहने वाला होता है। अब वैसे पुलिस की जो टीम होती है गौरव को शंका घेरे में तब लेती है जब पता चलता है गौरव का जो होता है अब बार बार कालिका के घर मौजूदगी में योग्यता के साथ मिलना जुलना भी होता है। कई बार जो होता है घर में झगड़ तकरार भी हुए होते हैं और पुलिस की शंका तब बढ़ जाता है। इसलिए पुलिस की टीम अब योग्यता और गौरव के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकाल लेती है और जब निकालती तो पता चलता है कि योग्यता अपने स्कूल की इधर प्रिंसिपल थी और इधर गौरव सिंह जो होता अध्यापक था। आखिर इनके बीच इतनी लंबी लंबी बातें जो होता हर रात कैसी हुआ करती थी और जनवरी और अक्टूबर के महीने में तो कई बार बात हुआ करते थे। यहाँ तक कि योग्यता के मोबाइल पर लगभग 34 सिम नहीं यूज किए गए होते हैं। पुलिस का शंका तब और बढ़ जाता है। अब इसीलिए पुलिस की जो टीम होती शंका के घेरे में जो होता है डायरेक्ट अब गौरव को ले लेती है और एक टीम लेती है, सीधा का सीधा कॉलेज पहुंच जाती है। अब वहाँ काफ़ी लोगों से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद पुलिस के सामने यही निकल के आता है कि बस करो गौरव योग्यता ही इसमें रची गुचाई साजिश रच बैठे हैं। इसलिए पुलिस की जो टीम होती है अब एक टीम लेती पहुँच जाती है कालिका सिंह के अपने भाइयों के पास। पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है, शंका के घेरे में इधर योग्यता को लिया जाता है वहाँ से और एक टीम जो होता है अब बिना किसी हिलावाली के ठीक जो होता है 1 महीने बाद नवंबर का महीना होता है, लास्ट सप्ताह होता है, उसी महीने में गौरव योग्यता को अपने कस्टडी में जाता थाने ले जाता है। लेकिन इसी बात की खबर जब गांव वालों को लगता है, काफ़ी अध्यापकों को लगता है, सभी लोग उस वक्त जाने के लिए आखिर कालिका का हत्यारा कौन हो सकता है या सब सुनने के लिए उसी वक्त थाने के सामने खड़े हो जाते हैं। और उसी समय एक स्क्रीन लगा होता है, उसी स्क्रीन पर जो होता है इधर योग्यता और अंदर गौरव अपनी आवाज़ें में कुछ बोल रहे होते हैं। उन आवाज़ों को बाहर खड़े लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो सच्चाई अब खुलता है और जो बाहर स्क्रीन जो सच्चाई निकल से सुनकर लोगों के कलेजे भी हिल्स आ जाते हैं कि आखिर कालिका की हत्या का राज का मकसद क्या था। असल में उत्तर प्रदेश का जो जाना माना रायबरेली पड़ता है, उसी के अंतर्गत जो जाना माना कोतवाली महाराज पड़ता है, वही इलाका पड़ता है सुल्तानपुर। अब उसी इलाके के ही रहने वाले होते हैं इधर अब कालिका सिंह की जो शादी होती है घटना से मात्र अब 10 साल पहले हो जाता है। 10 साल पहले होने के बाद योग्यता की जैसी खूबसूरत पत्नी पाकर अपने जीवन को बड़ा सौभाग्यवान समझना शुरू कर देते। खूबसूरत की ज़िंदगी चलता है और चलते चलते जब कई सालों का वक्त बीत जाता है, इसी बीच योग्यता टोटल 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है, जिसमें बड़ा बेटा 8 साल का, एक बेटी है 6 साल का हंस है। और इधर हंस दोनों की ज़िंदगी अपने खूबसूरत तरीके से चलता है, लेकिन अपने पारिवारिक कमजोरी को देखते हुए कालिका सिंह फैसला लेते हैं अपने पिता के नाम पे महाराजगंज में जाकर जो होता है एक जाना माना सूबेदार मेजर रामफल सिंह के विद्यालय के नाम से एक जाना माना कॉलेज खुलवा लेते हैं और तो तरीके से उस स्कूल को चलाना शुरू कर देते हैं। मेहनत करते हैं, काफ़ी अध्यापकों काफ़ी बच्चों का व्यवस्था करते हैं और ठीक ठाक कमाई और मान सम्मान उस इलाके में मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनके मान सम्मान पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ती है। और उस जिम्मेदारी को देखते हुए अपनी पत्नी जो होता है इधर योग्यता को स्कूल का और प्रिंसिपल बनवा देते। सारी जिम्मेदारी वो निभाया करती थी, लेकिन परिवार को अपना बनाए रखने के लिए कालिका सिंह जो होते प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से चलती है। लेकिन समय जो होता है इस तरह भीगने लग जाता है कि अचानक जो होता है जब कभी घर पर योग्यता पहुँचते अपने पति को मोबाइल पर लगी पड़ी देखती है और ज़्यादातर उनकी आदत शराब के नशे बन जाते हैं, नशे में लौटते हैं तो मोबाइल पर लौटते हैं, जिसकी वजह से इधर योग्यता के मन में शंका हो जाता कि बस करो हमारे स्कूल के ही कुछ अध्यापक के साथ जो होता हमारे पति का रिश्ता बन चुका है। इसी बात को लेकर मुटाव बढ़ता है, आए दिन अब झगड़े भी बनना शुरू हो जाते हैं और झगड़े इस तरह बनना शुरू हो जाते तभी घटना से मात्र कुछ महीने पहले जो होता है अब जैसे ही 15 अगस्त का वक्त होता है तो उसी वक्त ध्वजारोहण तो होता है। ध्वजारोहण के बीच जो होता है योग्यता के मन में काफ़ी शंका होता है। इसी शंका को दूर करने के लिए कालिका के पास पहुँच करने लग जाती है कि आखिर जो पूजा नाम की आपकी अध्यापिका ना वो हमारी एक बात भी नहीं सुनती है। और इधर कालिका जब आप बात सुनते हो तो उसी वक्त थोड़ी बहुत मुस्कुराते हैं, फिर बात को टाल देते करने लग जाते कि जानो तो। और लेकिन यह बात जैसे सुनती है योग्यता करने लग जाते कि हमें पता है कि तुम्हारा उस अध्यापक के साथ कैसा रिश्ते चल रहे हैं और इसी बात को लेकर मनमुटाव होते हैं। और तभी कालिका कह देते हैं कि तुम इस पद को अभी त्याग सकती हो। लेकिन यह बात जैसे सुनती उसी वक्त कालिका की अपनी पत्नी योग्यता भड़क सी जाती है, कहने लग जाती है कि तुम्हें कैसे लग रहा था कि हम यह पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमें पता अगर छोड़ देंगे तुम्हारे यहाँ गुलछर्रे इस कॉलेज में चलना शुरू हो जाएंगे। और इसी बात को लेकर अब दोनों के बीच झगड़े तकरार हो जाते हैं और फिर घर पहुँचती है। तो इसी घर पर अब जो होता आए दिन योग्यता और कालिका सिंह के बीच लफड़े शुरू हो जाते हैं। इसी परेशानी को देखते हुए इधर योग्यता अपने ही
इधर कॉलेज के अध्यापक गौरव सिंह से मौके पर अपनी मन की बात शेयर भी करना अब शुरू कर देती है। और गौरव शर्मा से जब शुरू कर देती है तो उसी समय गौरव जो होता है तौर तरीके से मन की बात बड़ी जल्दी जान लेता है और जानने की वजह से दोनों हम सफ़र बन जाते हैं। फिर दोनों बराबर जो होता है अपनी मन की बात अब शेयर करना भी शुरू कर देते हैं। वक्त बीतने लग जाता है कि दोनों की दोस्ती हो जाता है और इसी दोस्ती की खबर बड़ी जल्दी जाकर अब कालका सिंह को लग जाता, वही मन में शंका बढ़ जाता। इसी बात को लेकर झगड़े तकरार हो जाते हैं। और तभी जैसे ही 22 अक्टूबर साल 2013 का वक्त होता है तो उसी वक्त जो होता है पूरे भारत में करवा चौथ का माहौल होता है। औरतें अपने पति के लंबी उम्र के लिए अब लंबी व्रत भी रखती हैं और ठीक यही हाल योगिता भी करती है। और जैसे ही रात का 9 बजे के आसपास का टाइम होता है तो भूखे प्याटे पेट जो होती है अपने पति का इंतजार करती है। लेकिन घंटों का वक्त बीत जाता, जब नहीं आते हैं कुछ देर बाद वह उसी दुख को भुलाने के लिए इधर गौरव सिंह को फ़ोन कर देती है। और गौरव सिंह जब खबर पाता चल पड़ता, लेकिन तब तक अंदर कालका सिंह दाखिल हो जाता है। और उसी वक्त इधर योगिता यही बात कहती है कि बस करो, तुमने तो और कहीं व्रत तोड़वा लिया है और यहाँ अब जो होता है क्यों तोड़वाने आए हो। इसी बात को लेकर झगड़े तकरार हो जाते हैं और झगड़े तकरार होते होते जो होता है वहाँ गौरव सिंह पहुँच जाता है और गौरव सिंह को ऊपर नज़र मारती उसी वक्त जो होता है अब वही व्रत का जो थालियाँ होते सजाए वही लेकर गौरव के सामने पहुँच जाती, फिर उसी का तौर तरीके से आरती उतारती, फिर उसी से व्रत तोड़वाती है। अब यह नज़ारा अपने सामने देखकर कालका सिंह सन्न से रह जाते हैं। उसी वक्त फैसला लेता है कि आज के बाद तुम्हारे हाथ से कभी हम खाना नहीं खाएंगे। इसी बात को लेकर रात में कई बार झगड़े होते हैं। अब जब सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम में जो होता है अब उसी वक्त इधर फैसला लेता है और फैसला लेने के बाद खुद कालका सिंह जो होता है अब बाइक उठाता है। बाइक उठाने के बाद निकल पड़ता है अब घाट की तरफ। वहाँ पहुँचता, वहाँ पंडित से मुलाकात करता है, कहने लग जाता है कि हमारी पत्नी हमारे लिए दुनिया में नहीं है, उसका पिंडदान कर लो। यह बात पंडित को बताता, पंडित सुनता, उस वक्त तैयार हो जाता और पिंडदान करता था, तरीके से मुंडन भी करवाता है। लेकिन जब घर पहुंचता है, घर पहुंचने के बाद अब योगिता देख सनस रह जाती है, कहने लग जाता है कि तुम्हारा तो हमने पिंडदान कर दिया है, तुम दुनिया में हो नहीं। और इसी बात को लेकर जो होता वहाँ लड़े झगड़ा होते हैं। यही बात सोच योगिता परेशान हो जाती है और तुरंत फ़ोन मिलाती गौरव के पास, कहने लग जाती है कि पिंडदान तो हमारे पति ने हमारा कर दिया है, कहीं सुबह अगर मोहल्ले वालों को खबर लग गई, स्कूल में खबर लगी तो हम कहीं का मुँह दिखाने लायक बचेंगे नहीं। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता बच रहा है, या तो हमारी दुनिया बचाओ या तो दुनिया उजाड़ो। यह बात जो होता है गौरव नहीं समझ पाता, कहने लग जाती है कि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं। अगर तुम्हारे सोल्यूशन कोई नया रास्ता निकलवाए, गौरव समझ जाता करना क्या है। और उसी बीच तीनों प्लान बनाते हैं। लेकिन जैसे ही 24 अक्टूबर का वही अब रात का लगभग 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त योगिता सज धवर कर एकदम इधर नाइट वाले ड्रेस में पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो होता है नज़ारा देखता है, क्योंकि नशे में धुत होता है कालिका, और नज़ारा देखकर उसके मन में लालसा बैठ जाता है और ऐसी ऐसी बात कह देती है कि जिसकी वजह से कालिका अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसी वक्त अब योगिता काफ़ी सारी नींद की गोलियाँ चोरी छुपे ड्रिंक में मिलाती है, फिर पकड़ा देती है। लग जाती कि ड्रिंक में रखी हुई गोलियाँ हैं, यह पावर की है, यह उपयोग तुम्हारे लिए सही पड़ेगा। और काफ़ी सारी गोलियां दिखाकर डालती भी है। लेकिन वह समझ जाता है कि अगर पति पत्नी का जो रिश्ता हो अहम बने तो ज़िंदगी भी संवर जाती है। कल का यही बात सोचकर अब जो होता पावर की सारी गोलियां को सेवन कर लेता है। लेकिन वह गोलियां तो नींद की होती है। अब सेवन करने के कुछ ही मिनट के बाद जैसे ही दोनों अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं तो वो अचानक जो होता है कालिका को नींद आ जाता है और कालिका उसी समय गहरे नींद में चला जाता है। ले जाकर बेड पे सुला देती, तुरंत गौरव सिंह के पास फ़ोन कर देती है और गौरव खबर पाता है। गौरव बाइक लेता है, रात को लगभग 1 बजे के आसपास पहुँचता है कालिका के ही बेडरूम में और फिर पहुंचता है। दोनों एक साथ होते, फिर वहीं गला दबाकर बड़े बेरहम तरीके से कालिका इस दुनिया से अब जुदा भी कर देते हैं। और तभी पास रखा हुआ वजनदार हथियार और उसी हथियार से दोनों मिलकर बड़े बेरहम तक प्रहार करते हैं ताकि कोई अंदर प्राण ना बचे। और फिर अपने हिसाब से अपने प्लान रचते हैं, सारे सामान वही जो होते हैं चितरा देते हैं ताकि लूटपाट का यह हत्याकांड लग सके। और इधर कई बार अपने आप को गौरव से ही चोट पहुंचवाती ताकि लोगों को लगे कि डाकुओं ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। सारे काम करे कराने पर उसी समय मेहनता दिखाते हुए वहां से इजारा बदलती है और फिर गौरव को वापस भेज देती है और फिर चिल्लाना शुरू कर देती है। पुलिस को फ़ोन करके नाटक करके सारी जानकारी दे देती है। लेकिन वाकई में दोस्तों अब थाने में मौजूद जो LCD लगा उस पर जब सच्चाई गाँव के लोग यहाँ तक कि अब योगिता के माता पिता देखे सनस रह जाते हैं, उनको यकीन नहीं होता है। पुलिस की टीम लेकर गौरव योगिता को बाहर निकलती, झुकाए सर होते हैं। लेकिन योगिता बार बार पुलिस से यही कहती है गौरव को छोड़ दिया जाए, क्योंकि गौरव ये अभी जीवन की शुरुआत नहीं हुई है, हमारे तो जीवन पूरे ख़त्म हो चुके हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के सारे सुख भोग लिए। लेकिन वहाँ पुलिस दोनों की एक बात नहीं सुनती, ले जाती है 15 दिन के जेल रिमांड में डाल देती है।
दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।